ओम शांति। आज अब अपने परिवार के माहौल को सुख शांति वाला, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। लेकिन परिवार में कई बार एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते हैं, कई बार किसी को हम अपमान की दृष्टि से कि बार बार वो मेरा अपमान कर देता है, क्योंकि जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं पारिवारिक माहौल ऐसा बन जाता है, क्योंकि हर एक आत्मा के संस्कार एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। घर में 5 सदस्य हैं, घर का माहौल आप खुद देख सकते हैं कि आज क्या बन गया है। घर में अगर 3 सदस्य भी हैं तो भी घर का माहौल ऑपोजिट बन जाता है। क्यों? एक तरफ हम बहुत कोशिश करते हैं, प्रॉपर धन कमाते हैं, घर में हर व्यवस्था रखते हैं, लेकिन फिर भी घर का माहौल सुख शांति वाला नहीं बनता। घर के माहौल में खुशहाली नहीं आती, घर के माहौल में और व्यक्ति में शक्तिशाली चीज़ें नहीं आती। तो आज से और अभी से अंदर से संकल्प ले लें कि मुझे अपने घर को, घर के माहौल को सुख शांति से भी भरना है, खुद को शक्तिशाली भी बनाना है, घर के माहौल को भी शक्तिशाली बनाना है और घर को खुशहाली देनी है। आज आप देखें, जब एक खेत है, उस खेत में हमने बीज डाला, लेकिन बीज डालते ही बहुत दिन हो गए, वो बीज अंकुरित नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला, तो हमें टेंशन हो जाती है कि शायद ये बंजर भूमि तो नहीं है, शायद इसमें धूप पानी प्रॉपर नहीं गया। अब सब चीज़ें आपने डाली है, उसमें जितनी आपने एफर्ट करनी थी आपने सब लगा दी, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिली। तो हम कहते क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत करने का, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई, हमने जितना किया उससे भी बहुत कम मिला मुझे, तो हम निराश हो जाते वहाँ पर। वैसे ही सोचे, हमारा जो पारिवारिक माहौल है उसमें भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम परिवार में ओनली ये नहीं है कि बाहर से हम धन कमा कर ला रहे हैं तो परिवार खुश हो जाएगा, परिवार में सुख शांति आ जाएगी या परिवार शक्तिशाली बन जाएगा। ओनली धन से नहीं बनेगा। कई बार हम सोचते हैं कि धन से हम अपने घर में सब कुछ ला सकते हैं। आप धन से घर में सुख साधन ला सकते हैं, घर में खुशियाँ नहीं ला सकते। खुशियाँ कुछ क्षण की आप ला सकते हैं, सदा काल की खुशियाँ नहीं ला सकते, क्योंकि आज खुशियाँ ओनली आपकी ही देन है कि आप कितनों को खुशियाँ दे रहे हैं। क्योंकि जब आप घर की दहलीज के बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं कमाने जा रहे हैं, हम नौकरी करने जा रहे हैं या हम बिजनेस करने जा रहे हैं। लेकिन आज से और अभी से आप ये संकल्प लें कि मैंने जब अपने घर से बाहर कदम रखना है तो क्या याद करके जाएं कि मैं अपने घर की खुशियां लेने जा रहा हूं, मैं अपने घर की सुख शांति लेने जा रहा हूं, मैं अपने घर में प्यार बढ़ाने जा रहा हूं और मैं अपने घर में बरकत लेने जा रहा हूं। तो क्या होगा, आप जब धन कमाएंगे तो उसमें खुशियां भी शामिल होंगी, आप जब धन कमाएंगे उसमें शक्ति भी शामिल होगी, आप जब धन कमाएंगे तो उसमें प्यार स्नेह भी शामिल हो जाएगा। अब आप जब रिटर्न में घर में वापसी लेंगे तो क्या होगा, लोग आपके धन से खुश नहीं होंगे, लोग आपके बिहेवियर से खुश होंगे। आज हम कितना भी धन कमा लेते हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन जब हम घर की दहलीज के अंदर आए तो एकदम चिड़चिड़े होकर आए। किसी ने आपको आकर के पूछा आपका क्या हाल चाल है, आज सुबह कैसा रहा, दिन भर कैसा रहा, तो हम क्या कहते, थोड़ा रेस्ट तो करने दो। और कई बार छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि पापा भी ड्यूटी से आए हैं, थोड़ा हमारे साथ हंसेंगे, खेलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पापा बिजी हो जाते हैं फ़ोन पे, दोस्तों के साथ, या कई बार घर में आए, सामान रखा, थोड़ी देर बैठे, पानी पिया, भोजन किया, बाहर निकल जाते दोस्तों के साथ। आप सोचिए, हमें जब हम अपने घर के माहौल को अगर बदलना है, मुझे घर को भी टाइम देना होगा, घर के हर एक सदस्य को टाइम देना होगा, उनके अंदर के भाव को समझना होगा। अगर घर में आपके 40 सदस्य भी हैं तो आप सोचिए उसमें टक्कर भी होगी, लेकिन उस टक्कर से बचने के लिए आप अगर हर एक आत्मा के स्वभाव संस्कार को जान जाएं तो ऑटोमेटिक वो टक्कर से आप बच जाएंगे। जैसे आपको पता है कि जब हम किसी एक बर्तन के साथ दूसरे बर्तन को रखेंगे आवाज़ आएगी। अब यहाँ पर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो दूसरा बर्तन रखना है
वो जोर से रखना है या थोड़ा धीरे रखना है। यहां पर फर्क पड़ जाता है। हम क्या करते हैं, बात वही बोलनी होती है, लेकिन हम कई बार उस बात को सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं और कई बार उसे हाइपर तरीके से बोलते हैं। तो जब उसे हाइपर तरीके से बोलते हैं तो बर्तन जोर से खटकते हैं, जिसको हम कहते हैं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। और वही चीज़ जब हम वही बात हम सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं तो क्या कहते हैं, देखो इनके घर में पता ही नहीं चलता कि घर में सदस्य रह रहे हैं। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर के अंदर के झगड़े लोगों तक पहुँचे, पता चले मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। वहाँ पर किसी की इमेज नहीं जाएगी, वहाँ आपके परिवार की इमेज ख़त्म हो जाएगी। देखो इनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता है, हमेशा इतने उल्टे सुल्टे बोलते हैं, चिल्लाते रहते हैं। हमेशा याद रखें, चिल्लाने से आप कोई भी बात को साबित नहीं कर पाएंगे। ओनली उससे होगा क्या, आपके घर की सुख शांति भंग हो जाएगी। चिल्लाने से आप भले अपनी बात मनवा लेंगे उससे, लेकिन आपके घर में जो माहौल एक प्यार का, एक स्नेह का, एक शक्तिशाली बनना था, वो नहीं बनेगा। हाँ, एक अलग बात होती है, आप किसी को समझा रहे हैं, वो नहीं समझ पाता है, तो आप थोड़ा सा उसे थोड़ा एक अलग भाषा से समझाते कि भाई आप थोड़ा समझ जाओ, आज नहीं तो कल चोट आपको लगेगी, हमें नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता, आप उसे बार बार समझाने की कोशिश करें, वो फिर भी अपनी धुन में मस्त है, तो वहां उसे छोड़ दें। उसे अपने हाल पर छोड़कर आप बस यहां से उसको मन से दुआएं दें कि हे भगवान, इसकी बुद्धि को थोड़ा प्योर बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ताकि ये हर परिस्थिति से लड़ सके और इसे आप सही मार्ग दिखाएं। क्योंकि जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो हम उसके हाथ में छोड़ देते हैं। हम कहते हैं भगवान अब ये आत्मा तेरे हवाले। जैसे कई बार बच्चे भी कहना नहीं ना मानते, तो हम क्या कहते हैं, देखो हमने इतना समझा लिया, इतना कुछ कर लिया, ये बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, अब ये भगवान के भरोसे ही है, सुधर जाए तो सुधर भी जाएगा, नहीं सुधरेगा तो नहीं भी सुधरेगा। अंदर से एक मन के अंदर रखें कि मुझे अपने आप को भी बदलना है, सामने वाले को भी बदलना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बोल से बदले। अगर वो आपके बोल से नहीं बदल रहा तो आप अपने व्यवहार से बदल दें, और अगर वो आपके व्यवहार से नहीं बदल रहा तो मन के संकल्पों से बदल दें। बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया को बदलने के, लेकिन कहा जाता है कि हमें बदलना है, बदला नहीं लेना है। आज हमारे अंदर ये चीज़ें बदल गई हैं। हम दूसरे को बदलने से पहले ये सोच ले उससे बदला कैसे लिया जाए। हम दूसरे को बदलना नहीं चाहते, लेकिन उसने बदला लेना चाहते हैं। आज वही सोचिए, हमारे को भी भगवान बहुत सारे डायरेक्शन देता है, बच्चे ये मत करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ये नहीं करना चाहिए। ये हम कहाँ भगवान की सुन रहे। तो जहां पर हमें खुद को बदलना चाहिए था, वहां पर हमारे अंदर बदला लेने की भावना आ गई, तो वहां पर आपके कर्म और खराब हो जाएंगे। आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर आप देखें, बदला लेने की भावना पैदा हो गई है। उसने एक गाली दी, मुझे 4 देनी है। ये कहाँ से सीखा उसने? अपने घर के माहौल से, कि जब कोई बात होती है तो घर में भी यही चीज़ होती है, तो वही चीज़ सीखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप उसे बदलना सिखा देंगे तो वो बदला लेना भूल जाएगा। क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम बच्चों की छवि कैसे बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को एक क्रोधी अवस्था देना चाहते हैं या अपने बच्चों को लोगों को खुशियाँ बांटने वाली अवस्था देना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आपकी घर की खुशियाँ, आपके घर का माहौल, आपके घर की सुख शांति और आपके घर में जो सदस्य हैं उनको शक्तिशाली बनाने के निमित्त आप हो। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जो हम करेंगे हमें देखकर अनेक करेंगे। इसीलिए कोशिश यही करें, मुझे वही कर्म करना है जो अनेक आत्माएं देखें तो अपने जीवन को भी वो श्रेष्ठ बना सके। ओम शांति।